जयराम रमेश नागपुर आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, संविधान बदलने की बात आरोप चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मोदी जी और बीजेपी ये कहती है कि भाई हम संविधान नहीं बदलेंगे, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। ये बिल्कुल हकीकत है। ये 400 पार के पीछे राज क्या है कि हमें संविधान बदलने का मौका दीजिए। ये संविधान से परेशानी है इनको, आरएसएस को, बीजेपी को, सामाजिक न्याय को लेकर, पंथ निरपेक्षता को लेकर। और बाबा साहब अंबेडकर ने जब ये संविधान बनाया था 1950 में, जो संविधान हमने लिया था और हम गणतंत्र बने, तभी भी आरएसएस उस संविधान की आलोचना करती थी। अलग अलग आवाज है। पहले उनके आर्थिक सलाहकार विवेक डिब्रॉय ने कहा, बाद में अनंत हेगड़े जो उनके सांसद हैं कर्नाटक में, उन्होंने कहा, तब ज्योति मिर्धा राजस्थान में जो उनके उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए हम संविधान बदलने के लिए। ये सब कठपुतलियां हैं, प्रधानमंत्री खुद बोलते नहीं। ये दो चेहरे हैं प्रधानमंत्री के। वो कहते हैं कि संविधान को हम सुरक्षित रखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर भी इसको नहीं बदल सकते, पर हकीकत है दूसरों से बुलवाते। सर लेकिन दूसरों से बुलवाते। सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि हाथ नहीं लगाया जा सकता, और स्वयं प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जिन्होंने लिखा था वो भी अगर आ जाए संविधान को बदलने। अरे ये रोज संविधान को कमजोर कर रहे हैं, संवैधानिक प्रावधान को कमजोर कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, सीएजी, अलग अलग देखिए ना संस्थाएं। न्यायपालिका पर जो आक्रमण हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टरल बॉन्ड गैर संवैधानिक है। अभी रिटायर्ड जज और जो वकील हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो अभी धमकी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ये सब दिखावा है, ये सब एक खेल है, ये प्रधानमंत्री की रणनीति है। एक आवाज से कहो कि बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को हम छुएंगे नहीं, पर कठपुतलियों के मुंह से कहलवाओ कि हमें 400 पार जनादेश दो कि हम संविधान को बदल सकते। सर राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रहे हैं क्या, कब तक जाहिर होगा, और क्या अमेठी का जो मामला है वो वायनाड की पोलिंग के बाद में फिर वो सीईसी तय करेगा। राहुल जी को कब तक सर? 15 तारीख में राहुल जी को यही सवाल किया गया था और राहुल जी ने सही जवाब दिया, और मैं उस जवाब को दोहराऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का एक वफादार सिपाही हूँ, जो सीईसी तय करेगा मैं वही वायनाड की पोलिंग के बाद में डिक्लेयर वो मैं नहीं कह सकता हूँ, जब सीईसी तय करेगा। पर मैं, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं क्या हम संगठन चाहती है, अगर संगठन की ओर से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल जी लड़े, प्रियंका जी लड़े, उस सवाल का जवाब है बिल्कुल 100% हाँ। हाँ, वहाँ की जनता भी चाहती है। मैं अमेठी में था, मैं रायबरेली में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। वहाँ के किसान, वहाँ के महिला, वहाँ के युवा, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के बुजुर्ग, सब लोगों ने कहा मुझे अमेठी में 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को वापस लौटाइए और उनको उम्मीदवार बनाइए। और रायबरेली में तो एक लहर है प्रियंका जी के पक्ष में। रॉबर्ट वड्रा के लड़ने के आसार नहीं, मैं सिर्फ आपने सवाल जो किया था ना राहुल जी के बारे में और प्रियंका जी के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू।